सबसे पहले बात करें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से। इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की GHQ रावलपिंडी में मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई आर्मी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान दिफाई ताउन, तरबियत और दिफाई सनत में रवाबत मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। इंडोनेशियाई वज़ीर दिफा ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक अफवाज की कुर्बानी और पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इंडोनेशिया के साथ मजबूत और देरपा दिफाई ताल्लुकात के फ़रोग़ के आज़म का अदा किया। मुआरका हक के बाद पाकिस्तानी लड़ाका तैयारे JF-17 थंडर की डिमांड में इजाफा हो गया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान और इंडोनेशिया में जेट तैयारों और ड्रोन्स का दिफाई मुआहिदा होने का इम्कान। इंडोनेशिया के 40 से ज़ायद JF-17 थंडर तैयारे और शार्पर ड्रोन्स खरीदने में दिलचस्पी का इजहार। एयर डिफेंस सिस्टम्स फ़ज़ाइया के अफसरान की तरबियत भी डील का हिस्सा हो सकती है। ईरान के खिलाफ ताकतवर फौजी ऑपरेशन समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रखेंगे। अमरीकी सदर ने ईरान के खिलाफ नई जंग की धमकी लगा दी है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के अपोजिशन लीडर्स हमारे साथ रबते में हैं। ईरान हमारी रेड लाइन को अबूर कर रहा है। ईरान से मुतालिक मामले को फौज देख रही है। ईरान में हम इंटरनेट बहाल करा सकते हैं। एलॉन मस्क से बात करूंगा। अमरीकी सदर ने दावा किया कि ईरान ने गुज़श्ता रोज़ जोहरी मुआहदे पर बात करने के लिए रब्ता किया। हम उनसे मिल सकते हैं। ट्रंप का मजीद कहना था ग्रीनलैंड को डील कर लेनी चाहिए। हम ग्रीनलैंड को हासिल करने की बात कर रहे हैं। वेनेजुएला की क़यादत के साथ अच्छा काम हो रहा है। अच्छा नतीजा निकलेगा। मंगल या बुध को वेनेजुएला के रहनुमा मारिया कोरेना से मुलाकात होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि हम जंग और मुज़ाकरात दोनों के लिए तैयार हैं। दहशतगर्दों ने मुज़ाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया, ताहम अब सूरत हाल मुकम्मल कंट्रोल में है। गुज़श्ता चंद दिनों में पुरअमन मुज़ाहरे पर तशद्दुद मुज़ाहिरों में तब्दील हो गए। मुज़ाहिरों के दौरान 350 मसाजिद को आग लगाई गई, लेकिन ईरानी फोर्सेस ने पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया। मुज़ाहिरीन के मुतालबात जायज़ थे और हुकूमत इन्हें सुन भी रही थी। ईरान का स्टारलिंक पर फौजी जैमर्स के जरिए हमला। मुल्क में कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र मुज़ाहिरीन के इंटरनेट तक रसाई महदूद कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरानी हुकाम ने फौजी जैमर्स इस्तेमाल करते हुए स्टारलिंक सैटेलाइट सर्विस को ब्लॉक कर दिया, जिससे 80% से ज़ायद डेटा ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। स्टारलिंक के बंदिश के बाद मुज़ाहिरीन के लिए वीडियोज़ की तरसील और आर्मी मीडिया से रबता इंतहाई मुश्किल हो गया। माहिरीन के मुताबिक ईरान की जानिब से जदीद फौजी जैमिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जाहिर करता है कि हुकूमत एहतजाज को कौमी सलामती के लिए बड़ा ख़तरा समझ रही है और मुमकिन तरीक़े से डिजिटल ज़राए को कंट्रोल करना चाहती है। सोमालिया ने मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ तमाम मुआहदे मनसूख कर दिए हैं। सोमालिया की काबीना ने मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ सिक्योरिटी और दफाई ताउन के तमाम मुआहदों के अलावा सोमालिया के 3 बंदरगाहों के मुआहदे भी मनसूख कर दिए। अरब मीडिया के मुताबिक सोमालिया की काबीना का कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात सोमालिया की वहादत, खुदमुख्तारी और सालमियत के खिलाफ सरगर्मियों में मुलव्वस है। UAE की मुदाखलत और सरगर्मियाँ आज़ाद और खुदमुख्तार मुल्क के लिए खतरा और दीगर ममालिक की खुदमुख्तारी के एहतराम के उसूलों की खिलाफ वर्जी है। सोमालिया के पास अमारात की बबाइजना मुदाखलत और सरगर्मियों के हवाले से ठोस सबूत है। आगे बढ़े, सियासत से मुतालिक कुछ बात करते हैं। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौन होगा? अपोजिशन लीडर की नामजदगी के लिए तजावीज़ आज दोपहर 3 बजे तक जमा करवाने की डेडलाइन है। स्पीकर अयाज सादिक ने अपोजिशन को आगाह कर दिया है। कहा 14 जनवरी को नामजदगियों पर दस्तखतों की तस्दीक और गिनती की जाएगी। इसके बाद अपोजिशन लीडर की तकर्री का ऐलान किया जाएगा। साबिक अपोजिशन लीडर की नाअहली से मुतल्लिक केस पेशावर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत था। इस मुकदमे में कौमी असम्बली को फरीक बनाया गया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने चीफ व्हिप अपोजिशन आमिर डोगर को 4 ख़त लिखे। खतूत में मुकदमे की ताज़ा सूरत हाल से मुतल्लिक मालूमात तलब की गई। बैरिस्टर घोर की ज़ेर सदारत पीटर वक्त की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात। महमूद खान चकजई का बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन जल्द जारी करने का मुतालबा। अयाज सादिक ने मामला कानून और कवायद के मुताबिक हल कराने की ईंदानी करवा दी। बैरिस्टर घोर का कहना है कि अपोजिशन लीडर की नशस्त 7 अगस्त से खाली है। स्पीकर ने अब ऐलान किया कि पीटीआई कल दस्तावेज़ात जमा करवाएगी। तवक्को है जमेरात तक महमूद खान चकजई का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा।
हाई कोर्ट में सब जुडिस से वो डॉक्यूमेंट्स हमने फाइनल कर दिए थे और फाइल भी कर दिए थे स्पीकर साहब के साथ। आज उन्होंने असम्बली में अनाउंस किया कि इस पर इंशाल्लाह प्रोसेस शुरू होगा। हमारी मुलाकात हो गई, उसका तरीक़ेकार भी स्पीकर साहब के साथ आज हमारा तय हो गया। कल इंशाल्लाह ताला या आज किसी वक्त हम उनको वो डॉक्यूमेंट्स दोबारा जमा कर लेंगे और परसों तक इंशाल्लाह ताला इसकी वेरिफिकेशन हो जाएगी और हमारा ऑलमोस्ट तय होगा इंशाल्लाह ताला थर्सडे वाले दिन महमूद खान अचकज़ई साहब का नोटिफिकेशन इज द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन दी नेशनल असम्बली इंशाल्लाह ताला वो इशू हो जाएगा। पीपल्स पार्टी के एहतजाज, हुकूमत ने स्पेशल इकनॉमिक जोन ऑर्डिनेंस वापस ले लिया है। वज़ीर आज़म ने स्पेशल इकनॉमिक जोन तरमीमी ऑर्डिनेंस वापस लेने की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि आजकल फाइल्स की अप्रूवल ऑनलाइन होती है। स्पेशल इकनॉमिक जोन ऑर्डिनेंस की मंजूरी हो गई थी, स्टाफ टू स्टाफ इसे अप्रूव समझा जाता है और दस्तखत शुदा फाइल्स मौसूल हुई तो इस ऑर्डिनेंस पर दस्तखत नहीं थे, इसकी प्रिंटिंग हो चुकी थी, ये गलती हुई जिससे दुरुस्त कर दिया गया है। सदर ममलकत के दस्तखत के बगैर स्पेशल इकनॉमिक जोन ऑर्डिनेंस जारी किया गया, जिस पर पीपल्स पार्टी ने एतराज़ और कौमी असम्बली से वॉकआउट किया। नवीद कमर ने पीपल्स पार्टी पार्लिमानी तारीख का स्याह तरीन लम्हा करार दे दिया। कहा, मुल्क की तारीख में पहली बार हुकूमत ने सदर के दस्तखत के बगैर ऑर्डिनेंस जारी किया। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी ने सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी के दस्तखत के बगैर स्पेशल इकनॉमिक जोन ऑर्डिनेंस जारी किए जाने पर वॉकआउट किया। पीपी रहनुमा नवीद कबर ने कहा है कि इस ऐवान की प्राइमरी जिम्मेदारी कानून साजी है, लेकिन पहली बार हुकूमत ने ऐसा ऑर्डिनेंस नाफिज किया जिसकी सदर ने मंजूरी नहीं दी। इस कानून की कोई हैसियत नहीं, इसलिए हम इस ऐवान का हिस्सा नहीं बनते। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, हुकूमत की तरफ से वाज़ेह करता हूँ कि जब तक सदर तौसीक ना करे हम इससे नोटिफाई नहीं करते। इस्लामाबाद से जावेद नूर की ये रिपोर्ट। कौमी असम्बली अय्याज सादी की ज़ेर सदारत इजलास शुरू हुआ तो हुकूमती इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी हुकूमती रवैये से नाखुश नजर आई। पीपल्स पार्टी ने सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी के दस्तखत के बगैर स्पेशल इकनॉमिक जोन्स ऑर्डिनेंस जारी किए जाने पर वॉकआउट किया। नवीद कवर साहब, मेरी बात तो सुन लें सर, कोई ऐसी बात नहीं सर, एक मैं वजाहत कर नवीद आप उनके सुन लीजिए। सैयद नवीद कमर ने आज के दिन को पार्लिमानी तारीख का स्याह तरीन लम्हा करार देते हुए कहा कि हुकूमत ने सदर के दस्तखत के बगैर ऑर्डिनेंस जारी किया, जो मुल्क की तारीख में पहली बार हुआ है। For the first time in Pakistan's black legislative history, an ordinance has been promulgated without the approval of the signature of the president, which is against the constitution, which is not even in the larger scheme of things. इस मौके पर वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने ऐलान किया, सोशल मीडिया पर ऑर्डिनेंस के हवाले से मुख्तलिफ दावे गर्दिश कर रहे हैं, उन्हें चेक किया जाएगा। हुकूमत की तरफ से वाज़ेह करता हूँ कि जब तक सदर तौसीक ना करें हम इसे नोटिफाई नहीं करते। It has been brought to our notice. There is something circulating on the social media. Let me recheck and come back to that. There were actually 9 or 10 bills and ordinances which were pending assent with the presidency for so many days, and just yesterday we were informed that the president has been pleased to grant assent to those bills, acts and ordinances. दूसरी जानिब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तय्युनाती के मामले पर इजलास में बड़ी पेशरफ भी सामने आई। स्पीकर अय्याज सादिक ने प्रोसेस शुरू करने का ऐलान भी कर दिया। मलिक हामिद डोगर साहब विप साहब ने वो हमारे पास कागज जमा कराया, फिर मैं जब यहाँ आया तो वो मुझे मिलने आए, जिसमें पेशावर हाई कोर्ट में कंफर्मेशन थी विड्रॉल ऑफ केसेस की, तो इसलिए अब वो प्रोसेस हमें शुरू करना पड़ेगा। दौरान इजलास पीपल्स पार्टी के रुकन हुसैन तारिक जामोट ने कोरम की निशानदही कर दी। नतीजतन स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास मंगल की सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस्लामाबाद में कौमी असम्बली के पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया है और ज़राए के मुताबिक इजलास में हुकूमती रवैये पर गौर किया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी इजलास में अरकान से राय तलब करेंगे। पीपल्स पार्टी ने सदर ममलकत के दस्तखत के बगैर स्पेशल इकनॉमिक जोन ऑर्डिनेंस जारी करने पर कौमी असम्बली से वॉकआउट किया था। नवीद कमर का कहना था कि इस ऐवान की प्राइमरी जिम्मेदारी है कानून साजी, लेकिन पहली बार हुकूमत ने ऐसा ऑर्डिनेंस नाफिज किया जिसकी सदर ने मंजूरी नहीं दी। मज़ीद जानते हैं कामरान सुहेल से। जी कामरान। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सदर मुमलिकत के दस्तखत के बगैर स्पेशल इकनॉमिक्स ऑर्डिनेंस जारी करने पर जो है वो पार्लिमानी पार्टी का जो है वो इजलास तलब कर लिया और इस इजलास के अंदर जो हुकूमती रवैया है
उस हवाले से जो है वो गौर किया जाएगा और जिस पर जो है वो अरकान से जो है वो राय भी तलब की जाएगी। जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया है वो सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के दस्तखत के बगैर किया है और साथ साथ उन्होंने ये भी वाज़ेह किया है कि जब तक सदर इसकी तौसीक ना करे इसको नोटिफाई नहीं किया जा सकता। जी, इसको नोटिफाई नहीं किया जा सकता। बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में मकामी हुकूमतों के क़याम से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया है। कौमी असम्बली के 3 हलकों की बुनियाद पर 3 टाउन कॉरपोरेशन कायम की जाएंगी। हर टाउन कॉरपोरेशन में 1 मेयर और 2 डेप्यूटी मेयर्स होंगे, जबकि इनकी मुद्दत 4 साल मुकर्रर की गई है। इस्लामाबाद से जावेद नूर की ये रिपोर्ट। इस्लामाबाद में मुकामी हुकूमतों के क़याम से मुतल्लिक सदारती ऑर्डिनेंस के तहत इस्लामाबाद में मुकामी हुकूमतों का नया निज़ाम मुतारिफ कराया गया। ऑर्डिनेंस के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत में कौमी असम्बली के 3 हलकों की बुनियाद पर 3 टाउन कॉरपोरेशन कायम की जाएंगी। हर टाउन कॉरपोरेशन में 1 मेयर और 2 डिप्टी मेयर्स होंगे, जबकि इनकी मुद्दत 4 साल मुकर्रर की गई है। हर टाउन कॉरपोरेशन में यूनियन काउंसिल्स की तादाद का तयन वफाकी हुकूमत करेगी। 1 यूनियन काउंसिल, 9 जनरल काउंसलर्स और 4 मखसूस नशिस्तों पर मुश्तमिल होगी। ऑर्डिनेंस में वाज़े किया गया है कि मुकामी हुकूमत से मुराद यूनियन काउंसिल और टाउन कॉरपोरेशन होगी, जबकि सरबराह से मुराद मेयर या चेयरमैन होगा। ऑर्डिनेंस के मुताबिक वफाकी हुकूमत अवामी एतराज़ात और सिफारिशात की रोशनी में टाउन कॉरपोरेशन और यूनियन काउंसिल्स की हदूद में तरमीम कर सकेगी, जबकि वजारत दाखिला की सिफारिश पर यूसीस की तादाद में इजाफा या कमी भी की जा सकेगी। इलेक्शन कमीशन यूनियन काउंसिल्स की हल्का बंदी का जिम्मेदार होगा। हर टाउन कॉरपोरेशन में यूनियन काउंसिल के चेयरमैन बतौर जनरल मेंबर शामिल होंगे, जबकि खवातीन, किसान, ताजिर, नौजवान और गैर मुस्लिम के लिए मखसूस नशिस्तें भी रखी गई हैं। यूनियन काउंसिल के जनरल मेंबरान का इंतखाब खुफिया रायशुमारी के जरिए होगा, जहां एक वोटर एक उम्मीदवार को वोट दे सकेगा। सबसे ज्यादा वोट लेने वाले 9 उम्मीदवार जनरल मेंबर मुंतखब होंगे। जनरल मेंबरान मखसूस नशिस्तों पर मेंबरान, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब शो ऑफ हैंड के जरिए करेंगे। मुंतखब नुमाइंदे 30 दिन के अंदर किसी भी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार कर सकेंगे। यूनियन काउंसिल का चेयरमैन टाउन कॉरपोरेशन का जनरल मेंबर होगा। ऑर्डिनेंस के मुताबिक टाउन कॉरपोरेशन के जनरल मेंबरान मखसूस नशिस्तों पर अरकान का इंतखाब करेंगे, जबकि अक्सरियती वोट हासिल करने वाला मुश्तरका तौर पर मेयर और डिप्टी मेयर मुंतखब होगा। मेयर या डिप्टी मेयर का इलेक्शन सिर्फ टाउन कॉरपोरेशन का मेंबर ही लड़ सकेगा। जहां मुकामी हुकूमत फाल नहीं होगी, वहां हुकूमत एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करेगी। मुकामी हुकूमत या एडमिनिस्ट्रेटर को टैक्स, फीस, टूल और चार्जेस आयद करने का इख्तियार हासिल होगा। ताहम हर टैक्स की मंजूरी हुकूमत देगी और एडमिनिस्ट्रेटर की टैक्स तजावीज़ कौमी असम्बली में पेश की जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड का जायज़ा इजलास हुआ और इजलास में वफाकी वज़ीर बराए इक़्तिसादी उमूर अहद खान चीमा, वफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिज़ा फातिमा और आला सरकारी अफसरान मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि NITB के नए CEO की तैनाती के बाद अदारे के पूरे ढांचे को असरी तकाज़ों के मुताबिक असर नो तरतीब दिया जा रहा है। इस्लामाबाद में शहरों के लिए आसान खिदमत मरकज़ खोलने के लिए कई तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। सरकारी शोबे के तमाम अदारों के लिए एक महफूज नए ऐप का जल्द इजरा किया जाएगा। NITB 145 से ज़ायद सरकारी वेबसाइट्स, 126 से ज़ायद पोर्टल्स और 31 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन चला रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से शहरों के लिए हुकूमती सहूलियात तक रसाई को मज़ीद आसान बनाएं। हजाज कराम की सहूलत के लिए इसी साथ से हज के तमाम ज़रूरी मराहिल को मुकम्मल डिजिटाइज़ किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के अवाम दोस्त मनसूबे पंजाब हुकूमत का ख़वातीन को हुनरमंद बनाने का इनकलाबी मनसूबा सहर शुरू करने का ऐलान किया गया है, जबकि ख़वातीन को IT, ड्रेस मेकिंग, ब्यूटी शॉप समेत दीगर तरबियत फराहम की जाएंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की सरबराही में सूबाई काबीना ने माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 2025 मंजूर कर लिया। वज़ीर आला पंजाब के माहौल दोस्त इक़दामात से लाहौर की फ़िज़ा बेहतर और तज्ज़ियाती मवाज़ना रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 के मुकाबले में 2026 के आगाज़ पर AQI में मुसलसल कमी देखी गई है। पंजाब हुकूमत का खवातीन को हुनरमंद बनाने का इनकलाबी मंसूबा सहर शुरू करने का ऐलान। खवातीन को IT, ड्रेस मेकिंग, ब्यूटी शॉप समेत दीगर तरबियत फराहम की जाएगी। मोबाइल ट्रेनिंग यूनिट्स के जरिए खवातीन को उनके घर की दहलीज पर ट्रेनिंग दी जाएगी। लाहौर, गुजरात, फैसलाबाद, सरगोदा, मुल्तान और दीगर शहरों की खवातीन मुस्तफीद होंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की सरबराही में सूबाई काबीना ने माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 2025 मंजूर कर लिया। रेवेन्यू एक्ट 1967 की शिक 49 के तहत तेल, गैस और ताबकार मादनियात के सिवा
बाद तमाम आदमियात खवा वो सरकारी जमीन में हो या निजी जमीन में सूबाई हुकूमतों की मलकियत होती है। सेक्रेटरी महकमा मादनियात की सूबाई काबीना को तफसीली ब्रीफिंग। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब के माहौल दोस्त इक़दामात से लाहौर की फिजा बेहतर। तज्जियाती मवाजना रिपोर्ट के मुताबिक 2025 के मुकाबले में 2026 के आगाज पर AQI में मुसलसल कमी देखी गई। खुश्क मौसम और बारिश न होने के बावजूद हुकूमती पॉलिसियों, स्मोक स्क्वाड्स, सनती और ट्रैफिक कंट्रोल और सख्त निगरानी के बाइस फिजाई आलूदगी में मजमूई तौर पर 20 से 22% बेहतरी आई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने तारीखी बसंत मेले की बहाली की मंजूरी दे दी है। बसंत मेला फरवरी में ज़िला लाहौर की हदूद में मनाया जाएगा। बतांग साजों और फरोख्त कुनंदगान के लिए ई-बस ऐप के जरिए डिजिटल रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। फरोख्त कुनंदगान की मासूल होने वाली 530 दरखास्तों में से 340 मंजूर हो गई हैं। मैनुफैक्चरर्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कारोबारी मराकज़ पर नुमाया जगह आवेज़ा करनी होगी। सिर्फ पिन्ना पर लिपटी सूती डोर की इजाज़त और चरखी पर पाबंदी होगी। नेपटा ने बुनियादी टैरिफ से मुतालिक हुकूमती दरखास्त की मंजूरी दे दी है और मुल्क भर में बिजली सार्फिन के लिए कीमतें बरकरार रखी गई हैं। नेपटा अथॉरिटी ने हुकूमती दरखास्त पर समाअत के बाद फैसला जारी कर दिया है कि इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ बरकरार रहेगा। नेपटा ने फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया है। हुकूमत बुनियादी टैरिफ बारे हतमी नोटिफिकेशन जारी करेगी। बिजली के नए टैरिफ का इतलाक 1 जनवरी 2026 से होगा। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का ज़्यादा टैरिफ 47.69 रुपये बरकरार, जबकि 1 से 100 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सार्फिन का टैरिफ 10.54 बरकरार। 101 से 200 यूनिट का टैरिफ 13.01 रुपये बरकरार रखा गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों से हमदर्दी है तो अफगानिस्तान चले जाएं, आपको उठाकर वहीं फेंकेंगे जहां उन्हें फेंका है। वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का रद्द-ए-अमल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि PTI कौमी बयानी के खिलाफ खड़ी है और दुनिया के 2 दर्जन ममालिक कह चुके अफगानिस्तान दहशतगर्दी का मरकज़ है। PTI की पुरानी पॉलिसी है, दहशतगर्द को दहशतगर्द कहने से गुरेज करते हैं। ये जानबूझकर उबहाम पैदा करते हैं ताकि कालादम TTP और या दहशतगर्द ग्रुप ऑपरेट हो सकें और ये गैर कानूनी अफगानों को वापस भेजना नहीं चाहते। इस नरम रवैये की कोई तो वजह है। तक आपको ये नहीं पता कि दहशतगर्दी कहां से होती है, कहां उसके कैंप्स हैं। 2 दर्जन मुमालिक ऐसे हैं जो इस बात की निशानदेही कर चुके हैं कि दहशतगर्दी अफगानिस्तान से हो रही है। तकरीबन 2 दर्जन इंटरनेशनल दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशंस के फुटप्रिंट जो हैं वो अफगानिस्तान के अंदर है। 11 साल से PTI के किसी पाकिस्तान की तमाम सियासी और मजहबी जमातें जो KPK में मौजूद हैं, वो छोटी हैं या बड़ी हैं, उन पे हमले हुए हैं। वो बोलते हैं दहशतगर्दों के अगेंस्ट और आप अबहाम पैदा करते हैं, आम लोगों के जहन में अबहाम पैदा करके गुंजाइश पैदा करते हैं कि वो TTP हो, बाकी दहशतगर्द ग्रुप्स हो, वो KP में ऑपरेट कर सकें। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी के शवाहिद तलब करने के बयान की शदीद मज़म्मत। एक्स पर पैगाम में कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी अफगानिस्तान के तर्जुमान के तौर पर बात कर रखे थे। वज़ीर आला का ये गैर ज़िम्मेदाराना बयान इंतहाई काबिल मज़म्मत और शर्मनाक है। पूरी दुनिया अफगान तालिबान रजीम की जानिब से दहशतगर्दी की पशपनाही की सबूत देख चुकी है। अफगानिस्तान की सरजमीन को दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल किए जाने के नाकाबिल तहदीद शवाहिद भी मौजूद हैं। सुहेल अफरीदी ने झूठ और मुनाफ़क़त के इंतहा कर दी। पाकिस्तानी कौम ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। तहरीक इंतशार वाले जब भी मुँह खोलते हैं दहशतगर्दों की सहूलतकारी ही करते हैं। पाकिस्तान की तरक्की फितनल खवारिज को काबिल कबूल नहीं, इसलिए पाकिस्तान को निशाना बनाया जाता है। सुहेल अफरीदी को होश के नाखून लेने चाहिए। PTI की 8 फरवरी की पैगाम हड़ताल फसाद का प्रोग्राम है। फसाद ग्रुप की कोशिश होती तो मुल्क को नुकसान पहुँचे। तहरीक इंसाफ दहशतगर्दी फसाद से नहीं हट सकती। PTI वाले जहाँ जाते हैं फसाद वाली सियासत करते हैं। सुहेल अफरीदी साहब, खुदा अपने सुबह में बैठ कर लोगों के मसाइल हल करें। तुम्हारा पाकिस्तान और मेरा पाकिस्तान का मकसद क्या है? और अज़मा बुखारी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुहेल अफरीदी से सवाल। कहा कि 9 मई को पेशावर में हंगामों में PTI बराह रास्त मुलव्वस थी। फसाद ग्रुप की कारकर्दगी भंग की कार्स और अंडे कट्टे मुर्गियाँ हैं। महमूद अचकजई के मुंह से पाकिस्तान तोड़ने वाली बात बहुत ख़तरनाक है। कराची में KElectric के रंदगोट बिन कासिम टाउन में बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई। 80 गैर कानूनी कनेक्शन हटाए गए हैं। इन गैर कानूनी कनेक्शन से सालाना 1,12,000 यूनिट्स की बिजली चोरी की गई है।
मज़ीद जानते हैं काशिफ मुनीर से। जी काशिफ, बताएगा इससे मुतल्लिक़। लेकिन जी के इलेक्ट्रिक की रिंद रोड बिन कासिम टाउन में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई है। 80 गैर कानूनी कनेक्शन हटाए गए हैं। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक इन गैर कानूनी कनेक्शन से सालाना 1,12,000 यूनिट्स की बिजली चोरी की गई है। रिंद रोड बिन कासिम टाउन में 160 किलोग्राम गैर कानूनी कनेक्शन खत्म की तकनीकी सहूलत नुकसान कम किए गए हैं। इलाके में 40% नुकसान और हर 5 से 2 यूनिट जो है वो चोरी हो रहे थे, तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही मोटरसाइकिल सवारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सुबह सवेरे यकबस्ता हवाओं के बाइस बाइकर्स के हाथ जम जाते हैं। सर्दी से बचाव के लिए एक हाथ जेब में डालकर बाइक चलाने से हादसात का खदशा भी बढ़ जाता है। रिपोर्ट कर रही हैं लाहौर से न्यू की नुमाइंदा सना अली। लाहौर की सड़कों पर सुबह के वक्त सर्दी अपने अरूज पर होती है। धुंध और ठंडी हवाओं में मोटरसाइकिल सवार रोजगार और नौकरी के लिए सड़कों पर निकलने पर मजबूर हैं। शदीद सर्दी के बायस बाइकर्स के हाथ सुन हो जाते हैं, जिससे ब्रेक और क्लच पे गिरफ्त कमजोर पड़ जाती है और हादसात का खतरा बढ़ जाता है। शहरियों का कहना है सर्दी इतनी होती है कि हाथ बिल्कुल काम नहीं करते, इसीलिए एक हाथ जेब में रखने की कोशिश करते हैं। सर्दी इतनी है कि हाथ गाड़ी के साथ नहीं रखे जा रहे। हमारी इसी वजह से इशू होता है कि हम यही कहते हैं कि पॉकेट के अंदर एक हाथ डाल लें, जितना भी बचाव कर सके। इस टाइम बहुत शदीद सर्दी है और बहुत ठंड लग रही है। शहरियों का कहना है सर्द मौसम में मोटरसाइकिल चलाना आसान नहीं, लेकिन दस्ताने पहनना भी अक्सर याद नहीं रहता। जिस तरह हमें मौसम से बचना है, इसी तरह हमें हादसों से बचने के लिए दोनों हाथों से ड्राइविंग करनी जरूरी है, वरना फिर मौसम से तो हम बच जाएंगे लेकिन हादसे से नहीं बच सकते। सर्दी के इस मौसम में मोटरसाइकिल सवारों के लिए दस्ताने पहनना सहूलत नहीं बल्कि जरूरत बन चुका है, लेकिन लापरवाही सड़कों पर हादसात के खतरात में इजाफा कर रही है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हामिद इजलास और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 एडिशनल जजेस की मुस्तकिल तकर्री की सिफारिश कर दी गई है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जज जस्टिस नजमुद्दीन मेंगल की बतौर मुस्तकिल जज की तकर्री की तौसीक कर दी गई है। कमीशन ने आईनी बेंचेस के लिए जजेस की नामजदगी के मयार पर गौर करने के लिए एक कमेटी भी तश्कील दे दी है। देखते हैं इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। चीफ जस्टिस याया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 एडिशनल जजेस की मुस्तकिल तकर्री, जबकि बलूचिस्तान हाई कोर्ट के एक जज की बतौर मुस्तकिल जज तकर्री की तौसीक कर दी गई। इलामिया में बताया गया कि जुडिशल कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आजम खान, जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास की मुस्तकिल तकर्री की मंजूरी दी है। इजलास में बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जज जस्टिस नजमुद्दीन मेंगल की बतौर मुस्तकिल जज तकर्री की तौसीक भी कर दी गई, जबकि जस्टिस अयूब खान की तौसीक की सिफारिश अक्सरती राय से मुस्तरद कर दी गई। एलामिया के मुताबिक आईनी बेंचेस के लिए जजेस की नामजदगी के मेयार पर गौर के लिए एक कमेटी तश्कील दे दी गई है। कमेटी जजेस की तकर्री, इंटरव्यूज, तरीक़ेकार और रूल्स में तरमीम के हवाले से सिफारिशात तैयार करेगी। इजलास में जुडिशल कमीशन कवायद 2024 में तरमीम पर भी गौर का फैसला किया गया, जबकि शफाफ और मौसर अदालती तकर्रियों के लिए आईनी फ्रेमवर्क पर जोर दिया गया। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यू न्यूज़।